मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम द्वंद्व समास व बहुव्रीहि समास के विषय में पढ़ेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास में उत्तर पद व पूर्व पद दोनों का समान महत्व होता है, अतः इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात इसमें पूर्व पद की भी उतनी ही महत्वता होती है जितनी कि उत्तर पद की होती है। यानी कि अगर उत्तर पद नहीं होगा तो पूर्व पद का कोई महत्व नहीं, अगर पूर्व पद नहीं है तो उत्तर पद का कोई महत्व नहीं। समास पद बनाते समय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है व समास विग्रह करते समय योजक शब्दों और, तथा, अथवा, या का प्रयोग किया जाता है। जब हम समास विग्रह करते समय इन योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं और जब समास विग्रह से हम समास पद बनाते हैं तो इन योजक शब्दों का लोप हो जाता है और लोप होने के बाद जो समास पद बनता है उसमें अधिकतर शब्दों में, अधिकतर समस्त पदों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई बार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिनमें योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण देखते हैं, राधा कृष्ण। अब देखिए यहाँ पर राधा और कृष्ण यानी कि ये एक जोड़ा है। अगर राधा नहीं है तो कृष्ण का कोई महत्व नहीं, कृष्ण नहीं है तो राधा का कोई महत्व नहीं। इसलिए यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता है। और जब हमने इसका विग्रह किया तो इसे हमने और से जोड़ दिया, राधा और कृष्ण। इसी प्रकार है हरि हर। हरि का अर्थ कृष्ण और हर का अर्थ शिव, यानी कि श्री कृष्ण और शिव, इन दोनों का जोड़ा यहाँ पर जो है समस्त पद बना रहा है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हरि और हर हो जाएगा। उसके बाद है, जैसा मैंने अभी बताया कि हर समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण है 25। 25 यानी कि किस किस से मिलकर बनता है 25? 5 और 20 से। इसी प्रकार है एकादश। एकादश का अर्थ क्या होता है? 11, यानी कि 11 किससे बनता है? 1 और 10 से। अन्न जल, अन्न और जल। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। जैसा कि मैंने अभी बताया, कई बार समस्त पद बनाते समय योजक का प्रयोग नहीं होता, तो इस प्रकार के उदाहरण भी हमारे सामने समस्त पदों के रूप में आ सकते हैं द्वंद्व समास में। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात ना तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है ना ही इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, और जो सारा समस्त पद बनता है किसी अन्य विशेष पद की ओर इशारा करता है। यानी कि न तो वह पूर्व पद की ओर इशारा करेगा ना उत्तर पद की ओर, बल्कि किसी अन्य तीसरे की ओर इशारा करेगा। उदाहरण के रूप में देखते हैं विषधर। विषधर जो है, जो हमारा समस्त पद है, और इसका समास विग्रह क्या होगा? विष को धारण करने वाला। यानी कि जो विष को धारण करता है वो कौन होता है? विषधर। अब हम विषधर का प्रयोग कर नाम लेते हैं तो हमारे सामने शिव का नाम भी आ जाता है। हमारे मन में जो छवि बनती है या तो वो शिव की बनती है या फिर सांप की, क्योंकि सांप जो है वो एक विषैला प्राणी है, और जो शिव है उन्होंने जो समुद्र मंथन में जो विष निकला था, जो हलाहल नाम का विष निकला था, उसे अपने गले में धारण किया था। पद्मासना। पद्म का अर्थ है कमल। पद्म है आसन जिसका। किसका आसन है पद्म? यानी कमल किसका आसन है? लक्ष्मी का। चंद्रचूड़। चंद्रमा है चूड़ मस्तक, यानी पर जिसके, चूड़ का अर्थ है मस्तक। चंद्रमा किसके मस्तक पर है? शिव। यानी कि ये जो तीसरे पद हैं इनकी तरफ जो है हमारा समस्त पद इशारा कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। पवन पुत्र। पवन पुत्र का नाम लेते ही हमारे मन में जो छवि बनती है वो हनुमान जी की बनती है। पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान। पतिव्रता। एक पति का व्रत लेने वाली, यानी कि जो भी पतिव्रता नारी है वो अपने पति के लिए पूर्णतः समर्पित होगी, यानी कि वह उसे ही अपने मन क्रम ध्यान से जो है अपने अंदर धारण करके रखती है। वो कोई भी नारी विशेष हो सकती है जो अपने एक पति का व्रत लेती है। पीतांबर। पीतांबर यानी कि पीत का अर्थ है पीला। पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, यानी कि पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। इस प्रकार जो हमारे समस्त पद हैं वो हमारे अन्य पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए जो ये है बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। जब हम समस्त पद से उसका समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह के साथ हमें इस अन्य पद को लिखना भी आवश्यक होता है, जिससे कि समझने वाले को आसानी हो जाए।